नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रेस्टोन आयुर्वेदा से डॉक्टर जेपी जाडेजा आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे एसिडिटी की समस्या के बारे में। ज़्यादातर दिनों में ज़्यादातर लोगों को एसिडिटी की समस्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। कहीं ना कहीं ये समस्या आयुर्वेद के नज़रिए से हम देखें तो वो वायु, पित्त और कफ त्रिदोष में से पित्त दुष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। पित्त का बढ़ना हम एसिडिटी की समस्या कहते हैं। जी मिचलाना, मुंह में पानी आना, पेट में जलन रहना, चेस्ट में जलन होना, ये सब कहीं ना कहीं पित्त बढ़ने के लक्षण आयुर्वेद में कहे गए हैं। पित्त का बढ़ना हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर हम ये पित्त को बढ़ने से रोक सके, पित्त को अगर हम ज्यादा ना बढ़ना दे, ऐसे लाइफस्टाइल हम अगर अपनाए तो हम एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेद में जिस तरह से लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत रक्षार्थे स्वस्थो परम, हमें अपने आयुष्य की, हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सुबह में उठकर हमें उषापान करना चाहिए। तांबे के जल में तांबा का जल अगर हम पिए तो पित्त की समस्या में हम काफी राहत पा सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो डाइट की बात कर सकते हैं। हमें हल्का सा गर्म भोजन लेना चाहिए, स्पाइसी ऑयली भोजन हमें नहीं लेना चाहिए और गार्लिक, ऑनियन जैसे भोजन भी हमें कम मात्रा में लेना चाहिए। भोजन की मात्रा भी हमें जितनी जरूरत है उससे 2 और 3 बाइट्स हम अगर कम लेते हैं तो अच्छा रहेगा। पित्त बढ़ने से हम कहीं ना कहीं उसे रोक पा सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो रात के भोजन करने का जो टाइम रहता है वो सोने से कम 2 घंटे पहले होना चाहिए। मतलब कि हम शाम का भोजन ले और सीधे ही अगर हम सोने चले जाते हैं तो हमारा डाइजेशन नहीं होगा और हम अपना फूड इनडाइजेस्ट रहने से एसिडिटी की समस्या हमें बढ़ सकती है। आयुर्वेद की नजरिए से हम देखें तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जठराग्नि हमारी स्टमक में रहती है। वो अग्नि हमारे खाए हुए अन्न को अच्छी तरह से पकाती है, अच्छी तरह से उसे डाइजेस्ट कर सकती है। अगर हम जरूरत से कम मात्रा में फूड लेते हैं, जरूरत से ज्यादा मात्रा में फूड ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो अग्नि अपने अन्न को पचाने के लिए इतनी कैपेबिलिटी उसकी नहीं रहेगी और हम दुष्ट पित्त बढ़ने से एसिडिटी की समस्या का सामना कर सकते हैं। दूसरा आयुर्वेद में कहा गया है भोजनांते विषम वारी, खाने के बाद तुरंत ही पानी पीना वो विष के समान है। जैसे मैंने आपको समझाया कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, खाने को डाइजेस्ट करती है। कोई भी अग्नि के ऊपर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी। इसी तरह पर हम भोजन करने के तुरंत बाद गटागट हमने ठंडा पानी पी लिया तो जठराग्नि जो डाइजेस्ट करने के लिए प्रदीप्त हुई है उसका शमन हो जाएगा और हमारा खाया हुआ अन्न कहीं ना कहीं आम का स्वरूप लेकर पित्त को बढ़ाएगा। तो इसी तरह से हम आयुर्वेद में किए गए दिनचर्या और ऋतुचर्या का हम अच्छी तरह से पालन करें और यही प्रोटोकॉल को हम फॉलो करें तो हम कहीं ना कहीं एसिडिटी की समस्या से अपने लाइफस्टाइल को मेंशन और उसे करेक्ट करके ही छुटकारा पा सकते हैं। पसंद आया होगा आपको ये वीडियो। नमस्कार।